अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा मैथमेटिका का ट्यूटोरियल नंबर 4 है। इस ट्यूटोरियल में हम आज इक्वेशंस कोई भी हों, किसी भी किस्म की हों, चाहे पॉलिनोमियल इक्वेशंस हों, चाहे वो एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हों, उनको सॉल्व करना सीखेंगे, उनके रूट्स फाइंड करना सीखेंगे और डिफरेंट मेथड जो हैं हम यूज़ करेंगे उनके रूट्स फाइंड करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे कुछ टिप्स हैं आपके लिए। ये टिप्स जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं और इन टिप्स का आप यूज़ कर सकते हैं पॉलिनोमियल या ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए। उसके बाद चलते हैं आज के ट्यूटोरियल की तरफ, जिसमें हम ये इक्वेशंस जो हैं सॉल्व करेंगे। इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी हैं और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस भी हैं और इनको सॉल्व करेंगे हम। और ये इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इक्वेशंस को मैथमेटिका में कैसे लिखा जाता है ये हम फर्स्ट और सेकंड ट्यूटोरियल में और थर्ड ट्यूटोरियल में हम इन चीज़ों को डिटेल में देख चुके हैं। आप उन ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन से। मैं इस इक्वेशन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से। और अगर आपने इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं तो आप सॉल्व की कमांड यूज़ करेंगे, इक्वेशंस को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद आपने ख्याल रखना है कि मैथमेटिका में आपने 2 दफ़ा इक्वल्स टू का साइन यूज़ करना होता है। उसके बाद इक्वेशन को हम एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स लिखेंगे और कमांड को क्लोज कर देंगे और शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स आ गए, विच आर -1 एंड -1। सेम रूट्स हैं इस इक्वेशन के दोनों। उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं और दूसरी इक्वेशन भी प्रीटी मच सिंपल है, लेकिन उसमें हमारे पास एंड में जो कांस्टेंट है वो 2a है। तो कांस्टेंट्स के लिए भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया है 2a के साथ और अब मैं जब इसको शिफ्ट प्लस एंटर करूंगा तो हमारे पास ये इस इक्वेशन के कांस्टेंट की टर्म्स में भी रूट आ जाएंगे। ब्लू है यहाँ पे ए का कलर, विच मीन कि ये कांस्टेंट आपने कोई भी इसको कंसीडर किया हुआ है तो ये हमारे पास कांस्टेंट की टर्म्स में हमारे आंसर आ गए। तो सॉल्व की कमांड जो है वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए बड़ा अच्छा यहाँ पे काम कर रही है और उनके रूट्स फाइंड करके हमें दे रही है। और अगर ये हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स भी होते तो आपके पास कम्प्लेक्स रूट्स भी ये फाइंड करके ये इक्वेशन आपको दे देगी। उसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। अगर आप थर्ड इक्वेशन यहाँ पे देखें तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्व की कमांड यूज करते हैं, क्लोज करते हैं कमांड को और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आपको मैंने बताया था कि 2 दफ़ा यूज़ करना है और x की वैल्यू के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्व की कमांड जो है वो काम नहीं कर रही, बल्कि वो फेल हो गई है। तो अब हमें कोई और मेथड देखना पड़ेगा ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो दूसरा मेथड है वो ये है कि लेट्स से मैं अपनी इसी इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ। इसकी राइट हैंड साइड 0 के इक्वल होनी चाहिए ऐसी इक्वेशन की। अगर राइट हैंड साइड पे कोई फैक्टर्स या कांस्टेंट्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ला के इक्वेशन को रीअरेंज करके तो आपने इक्वेशन को यूज करना है। मेक श्योर कि राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन की वो 0 होनी चाहिए। और मैं प्लॉट की कमांड यूज करूंगा और इस फंक्शन को मैं प्लॉट कर रहा हूँ। और लेट्स से इस फंक्शन को हम प्लॉट करते हैं फ्रॉम -5 टू सॉरी यहाँ पे x एंड देन -5 एंड देन 5 और ये ठीक है। तो यानी कि इस फंक्शन को मैं -5 से +5 तक प्लॉट करने वाला हूँ। तो इस फंक्शन को हमने प्लॉट कर दिया, ये इस तरह का इसका ग्राफ बनता है। लेट से आप यूं भी कर सकते हैं कि आप -2 से +2 तक लेट से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा ग्राफ आपके पास। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो -1 के करीब उसका कोई एक रूट है और एक रूट 0 पे है। तो इन रूट्स को हम एग्जैक्टली कैसे फाइंड करेंगे, हमें आइडिया तो हो चुका है कि अगर आप देखें तो एक रूट 0 पे है जहाँ पे ये 0 को टच कर रही है और एक और जगह पे इसकी वैल्यू -1 के करीब ये इक्वेशन जो है उसका एक रूट है यहाँ पे मेरा कर्सर है। तो हम इन रूट्स को कैसे एस्टिमेट करेंगे उसका तरीका ये है कि आप यूज करेंगे फाइंड रूट इक्वे, ये वाली कमांड यूज करेंगे और इसके दरमियान आप अपनी इक्वेशन लिखेंगे विच वॉज दिस इक्वेशन। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे आप x और 0 यानी कि एक रूट 0 के करीब है, हम मेक श्योर करेंगे कि वो रूट 0 है या नहीं है। तो यस वो रूट 0 ही है, x के करीब जो रूट है, x इक्वल टू 0 के करीब जो रूट है वो 0 ही है एग्जैक्टली। और उसके बाद दूसरा रूट जो है वो हम देखते हैं कि वो कहाँ पे है। तो दूसरा रूट -1 के आगे पीछे है कहीं पे। तो आप यहाँ पे -1 यूज करेंगे कि फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन नियर -1, इसका ये मतलब है। तो
दूसरा रूट आप देख सकते हैं कि -0.71 पे है, ठीक है? तो ये 2 रूट्स हैं इस इक्वेशन के, उसके अलावा अगर हम इस इक्वेशन को प्लॉट देखें तो कहीं पे भी कोई रूट नहीं है, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ये ऊपर की जानिब जा रही है, तो इसका कोई रूट ऐसे लगता है कि वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने प्लॉट करके देखा कि उसके दोनों रूट्स कहाँ-कहाँ पे मौजूद हैं और फिर हमने एग्ज़ैक्टली उनको फाइंड रूट की कमांड करके तो फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं जो हमारी थर्ड इक्वेशंस और सॉरी फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन थी, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। मैं इक्वेशन लिख के रखी हुई है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम नीचे चलते हैं और चेक करते हैं कि सॉल्व की कमांड से डायरेक्टली हम रूट फाइंड कर सकेंगे या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 दफ़ा इक्वल्स टू का साइन यूज़ करना है और उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स लिखेंगे और मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो येस, ये इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पे ये बड़ी अजीब-सी लग रही है, लेकिन इस इक्वेशन के 2 जो हमें रूट्स यहाँ से पता चल रहे हैं वो ये हैं। ये रूट्स रीड करने का तरीका क्या है कि 2 पाई C1 और C1 क्या है? कोई भी इंटीजर है। तो यानी कि इसको आप C1 को सिंपल ये समझें कि ये n लिखा हुआ है, ठीक है? 2 पाई n और n बिलॉन्ग्स टू इंटीजर्स। तो नीचे जो दूसरा रूट पॉसिबल है वो ये है पाई बाय 2 प्लस 2 पाई n एंड n इज़ एन इंटीजर। जिस तरह से हम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते होते हैं, n को लिखते होते हैं टू शो द इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे भी C1 बिल्कुल उसी n की तरह इंटीजर ही है। तो पहला रूट 2 पाई n और दूसरा रूट क्या है? पाई बाय 2 प्लस 2 पाई n। तो ये इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। लेकिन अगर हम वापस चलें, जो हमारी लास्ट इक्वेशन है, फिफ्थ इक्वेशन, दैट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन। तो चेक करते हैं कि ये सॉल्व की कमांड से सॉल्व होगी, ये रूट्स हम फाइंड कर सकेंगे या नहीं। तो मैं इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू का साइन 2 दफ़ा हमने यूज़ करना है और मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने की, और ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई क्योंकि इसमें एक एक्सपोनेंशियल का फैक्टर है और ये एक मतलब इसमें लीनियर एक्स की भी टर्म है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी है और एक्सपोनेंशियल टर्म भी है, तो ये मैथमेटिका इसको सॉल्व नहीं कर पाया। तो अब हम दोबारा वही मेथड अडॉप्ट करेंगे और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी हमारे पास। मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करूँगा और राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए इक्वेशन की, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी इक्वेशन नहीं लिखते होते, राइट हैंड साइड हम 0 ही कंसिडर करते होते हैं और उसको ख़त्म कर देते होते हैं। और उसके बाद लेट्स से मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करता हूँ फॉर माइनस पाई, ये पाई के लिए आप कैपिटल P और I यूज़ करते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ट्यूटोरियल में। इस इक्वेशन को मैंने प्लॉट किया तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती है, माइनस पाई से प्लस पाई तक। अगर अब आप यहाँ पे गौर से देखें तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। एक रूट -3 के करीब है जहाँ पे ये 0 को इसकी वैल्यू प्लॉट की 0 हो रही है और दूसरा रूट जो है वो 2 के करीब है, जहाँ पे मेरा कर्सर है। तो अब हम चेक करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम इन रूट्स को एग्ज़ैक्टली फाइंड कर सकें। तो दोबारा से फाइंड रूट की हम कमांड यूज़ करेंगे और ये हमने फाइंड रूट की कमांड यूज़ करनी है और एक्स नियर एक्स इक्वल्स टू -3 एक रूट है हमारे पास और मैं इसी कमांड को कॉपी करता हूँ पूरी कमांड को, और ये दूसरा रूट जो है हमारा इस इक्वेशन का, दैट इज़ नियर एक्स इक्वल्स टू 2। तो मैं एक्स इक्वल्स टू 2 लिख लेता हूँ यहाँ पे। हमें पता है कि इन 2 वैल्यूज़ के करीब रूट हैं, लेकिन हमें एग्ज़ैक्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं शिफ्ट एंटर करूँगा। तो ये देखें आपके पास -3 से लेफ्ट साइड पे रूट था, तो दैट इज़ -3.127 और राइट साइड पे जो रूट है वो 2 से मतलब पीछे की साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो 2 से छोटा होना चाहिए, दैट इज़ 1.85। तो ये हमारे पास रेडियंस की फॉर्म में आंसर आया है। तो आप अगर इसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना चाहें तो वो काम भी आप कर सकते हैं, यानी कि डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको 57.29 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है आंसर को, वो बेसिक चीज़ें आपको पता हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।